गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपने 17वां नंबर जो है वो लेकर चलेंगे पेपर सेट। हमेशा की तरह अपने 15 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आपको अपना मूल्यांकन स्वयं करना है, राइट। ओके, तो अपने स्क्रीन बोर्ड पर जो क्वेश्चंस दिख रहा है आपको उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है वो भेजना है और लास्ट में आपको जो है अपना रिजल्ट जो है अपने बताना है मुझे, बराबर ना। ओके चलो ठीक है। तो बाबूलाल जाट, पूरन सिंह भाटी, MS चौधरी, रविंद्र सिंह, ओके बाबूलाल, ओके चलो ठीक है। सर कितना गया? ओके चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, पहला क्वेश्चन अपने कुछ इस प्रकार से है, जीवों के संक्रमण के विरोध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरोध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? हिमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी या पैथोलॉजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर जो अपना दे रखा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। ओके MS चौधरी चोटन बी, रितेश बी, बहुत अच्छा शाबाश। तो सीधी सी बात है भाई, इम्यूनो सिस्टम यानी कि भाई जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, अरे इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो कि बहुत करेक्ट, एकदम करेक्ट है, बराबर ना। यस, इम्यूनो सिस्टम से बना है इम्यूनोलॉजी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? नेक्सालक, प्रदूषक और मिट्टी के कण या स्त्राव। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक, प्रदूषक, मिट्टी के कण या स्त्राव। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या कहते हैं? ओके, सेकंड नंबर का आंसर भेजो भाई, क्या होगा? ओके, सेकंड में डी, बी और सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। क्या भाई, क्या बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड में न तो अपने डी होगा, न तो अपने बी होगा, न अपने सी होगा। तो जो होगा वो होगा अपने निक्षालक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये अपने करेक्ट आंसर होगा। ओके, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहा जाता है, बराबर। यस, प्रदूषक नहीं कहते भाई, प्रदूषक की डेफिनेशन तो अलग। प्रदूषक तो क्या होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जो सामान्यतः गंध, अपनी स्वाद, गंध, इनमें क्या करता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है, उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं, बराबर ना। ओके, जो पृथ्वी की जो प्रकृति होती है उसको नष्ट करता है उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं। अब कोई भी हो सकता है प्रदूषक, जलीय भी हो सकता है, स्थलीय भी हो सकता है, वायुवीय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है प्रदूषक। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 3। में देखो, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। चलो बताइए भाई, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक एंड विषाणु। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन टेस्ट करते हो तो भी जो है मिल जाता है। अगर मैं कहूं कि इनमें से भिन्न क्या है तभी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो भाई। उगम, जैसलमेर, रितेश राज, बाबूलाल, क्या हुआ रे? तीसरे में आंसर बी, देवेंद्र चौधरी सी बी। ओके, कोई सी दे रहा है, बाबूलाल ने सी दिया, देवेंद्र सी दे रहा है, उगम सिंह बी और रितेश बी। ओके, कोई सी और कोई बी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी और बी में ना सी, ना बी, ना डी, ओनली फॉर सी। क्या होगा? आर्सेनिक।
ओके, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला, मैंने अभी आपको कहा था कि इनमें से डिफरेंट कौन है, अरे बैक्टीरिया, शैवाल और विषाणु ये अलग चीज है और आर्सेनिक अलग चीज है। आई बात समझ में ना, जिसके द्वारा जो है वो क्या होता है, भूमि का जो है बहुत ज्यादा इंटरनल जो है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक व एक और होता है कैडमियम, इन दोनों के द्वारा जो है भूमि का प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। राइट, ओके, आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, देखो क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो जल्दी से आंसर दो, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस या चिपको? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस या चिपको? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी एजेंसी जो है वो कार्य कर रही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, चौथे में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई बात समझ में ना, बहुत अच्छा। ये फोर्थ में भी ए आंसर दे रहा है उगम सिंह। नासा कैसे बता रहा है भाई? नासा तो अपने अंतरिक्ष से संबंधित है, अमेरिका की अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष। आई बात समझ में ना? अरे भाई सी आंसर दे रहा है, जिसका बिल्कुल सही है भाई, ग्रीन पीस। नासा कैसे होगा रे? नासा, इसरो, इसरो अपने इंडिया का, नासा जो है वो अमेरिका का है, अमेरिका का है। आई बात समझ में? ये कोई अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य थोड़ी कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य तो जो है वो ग्रीन पीस के अंतर्गत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो ग्रीन पीस जो है इसके लिए कार्य कर रही है। बराबर, ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ये सभी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। उर्वरक, रासायनिक खाद, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा इसके उपयोग से? रासायनिक खाद से क्या होगा? जल्दी से आंसर दो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। 5 नंबर में जो है वो डी आंसर आ रहा है, ओके, और रितेश का ए आंसर आ रहा है, अनिल, रविंद्र, शिवपाल सिंह टप्पू, ओके, उगम सिंह, कमल सिंह देशोस, बहुत अच्छा, शाबाश, पूरन सिंह, चतुर सिंह, बाकी सभी का डी आया है। एक नीतीश मिश्रा का ए आया है, रितेश राज आर्मी का भी ए आंसर आया है। तो भाई ए आंसर मत दो रे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि उर्वरकों से सिर्फ मृदा प्रदूषण ही होता है भाई, वायु प्रदूषण भी तो होता है। जब हम लोग जैसे कि एक अपनी क्लोरीन युक्त एक खाद होती है जैसे कि DDT, 2,4-D, 2,4,5-T, ये इसके द्वारा जो है वायु प्रदूषण भी होता है। और वही उर्वरक जब पानी के साथ में बह जाती है, मान लो बरसात हो गई, बरसात में जो है नदियों के साथ में वही उर्वरक जो है अपने कहाँ पहुँच जाती है? नदियों में पहुँच जाते हैं। आई बात में, तो ये इसमें क्या हो रहा है? जल प्रदूषण भी हो रहा है, यानी ये सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो ये तीनों ही अपने होंगे और इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बराबर, ओके, आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला, फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? हृदयघात, दमा, वात स्फीति या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड,
ओके, चतुर सिंह सी आंसर, पूरन सिंह बी, रितेश राज ने 6 में बी आंसर दिया है। दम्मा, क्या बात है भाई। ओके 6 में सी। ओके, कोई सी दे रहा है, कोई बी आंसर दे रहा है, हैं ऐसे कैसे दे रहे, कोई एक आंसर दो, इतने सारे आंसर कैसे दे रहे हो जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप रोगों को, जो फुफ्फुस कैंसर से सबसे अधिक मरने वाले रोग जो है वो कौन सा है, वात स्फीति, यानी कि सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम जो है वो करेक्ट आंसर है, बराबर। ओके, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक या फिर विटामिन? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या है इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई, क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग जो है वो PANB बोलते हैं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी कि PAN, ये चीज भी ध्यान में रखना, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओके, ये क्या है जल्दी से बताइए, एसिटिक डाई या पादप हार्मोन्स या गौण प्रदूषक या विटामिन? तो जल्दी से आंसर दो भाई, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा? बी आंसर आ रहा है। 7 किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। क्या बात है, आज आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है ना? ओके, आज कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं जो कंफ्यूजन लायक है, यानी कि गौण प्रदूषक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने सी आंसर दिया है उसका बिल्कुल जो है वो सही है। MS चौधरी, बी आंसर नहीं होगा भाई। बाबूलाल का सही है, चतुर सिंह का सही है। ओके, एक ही आंसर चतुर सिंह ने सही दिया है, बाबूलाल ने भी सही दिया है, बाकी सब ने गलत दिया है। अनिल जी नहीं। आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, देखो, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कागज, DTT, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक? जैव निम्नीकरण, तो जल्दी बताइए कौन सा जो है वो जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण, ओके, जो जीवों के द्वारा सामान्यतः अपघटित हो जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दो, कौन सा होगा? 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? जैव निम्नीकरण। सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। ओके अनिल, हाँ भाई पहले इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर दो कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरण क्या होता है? निम्नीकरण का मतलब होता है जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरण। और अजैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण क्या होता है कि वे पदार्थ जो जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है, जैसे DDT, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक जो है वो जीवों के द्वारा अपघटित हो सकता है? धातु जो है ये जीवों के द्वारा अपघटित हो सकती है? DDT मैंने अभी आपको बताया था, ये क्लोरीन युक्त होती है, ये जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर आ जाता है कागज। कागज जो है वो जैव निम्नीकरण है, जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ओके, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। हरितगृह प्रभाव का क्या अर्थ है भाई, जल्दी से आंसर दो। हरितगृह प्रभाव, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकान में खाद्य फलों का उत्पादन, या डी इनमें से कोई नहीं। भाई जल्दी से आंसर दो, 9th में क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी बिल्कुल सिंपल है, बराबर ना? अनिल ए, ओके
8 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बी आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ए आंसर आ रहा है। ओके, ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो ए ही सही होगा भाई। हरितगृह प्रभाव जो है वो सामान्यतः किसके कारण होता है, वो सामान्यतः CO2 के कारण होता है। हरितगृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे किसके कारण होता है, तो भाई ये सब के सब जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 के कारण होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो है अपने वायुमंडल के तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10th। ओके, 10th है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या अवशोषित करेगी, जल्दी से आंसर दो। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को और सभी विकिरणों को। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो भाई। ओके, 10th का जो आंसर दिया है वो सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है भाई। ओजोन परत किसका अवशोषित करती है भाई, सी आंसर आ रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें। हाँ जी, पैराबैंगनी किरणों को, आई बात समझ में ना, अल्ट्रावायलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर, और सभी का आंसर भी एकदम सही आया, अल्ट्रावायलेट। ओके, अल्ट्रावायलेट रे, यस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार से, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था जो है वो कहां पर है, जल्दी से आंसर दो भाई। नागपुर, पुणे, नई दिल्ली और लखनऊ। तो जल्दी से आंसर दो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पहले मैं करवा चुका हूं। NGT, नेशनल ग्रीन टेलीकॉम, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। पानी पी लेता हूं तब तक मैं। बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। ओके, 11th में ए, बी, सी तीनों ही आंसर आ गए हैं भाई। सीधी सी बात है, ए में होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो नागपुर में है भाई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो हमारे नागपुर में है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे इस प्रकार से हैं। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सक्रियता रोग होने का कारण है भाई। इसमें थोड़ा सा क्या है, ओके, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सक्रियतमयता, ओके, या फिर मैं कहता हूं लोहमयता, बराबर ना, या लोह सक्रियतमयता रोग होने का कारण क्या है। तो जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत अच्छा, शाबाश, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी सही है। ओके, डी, यानी कि सिलिका। बहुत अच्छा भाई, कैडमियम नहीं, सिलिका के कारण जो है वो लोहमयता रोग होगा लोहे में, ठीक है ना। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहा सक्रियमयता रोग जो होने का कारण जो होता है वो सिलिका होती है, बराबर ना, यस। तो ये क्वेश्चंस ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ओके, लिख देना।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है? किसके कारण? निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भेजो भाई। शिवम कुमार, उगम सिंह, बाबूलाल, बहुत अच्छा भाई। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर भेजो भाई। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। शाबाश। तो भाई ए आंसर इसका करेक्ट होगा, यानी कि शीशा। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण जो है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाते हैं? तो शीशे के कारण जो है वो सामान्यतः तंत्रिका तंत्र नामक रोग हो जाता है। आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो जल्दी से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो भाई, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। बहुत अच्छा, शाबाश, जल्दी से आंसर दो। क्या बात है, धड़ाधड़ आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। अरे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझ तो लो, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। अरे CO2 वायुमंडलीय प्रदूषक कहाँ है? CO2 के अत्यधिक के कारण जो है तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहां प्रदूषक बढ़ रहा है। प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। आई बात में प्रदूषण का मतलब कहाँ है? जहां हमें श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो, यहां श्वास लेने में दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसका मतलब है कि प्रदूषक तो क्या होता है? प्रदूषक को हमें जो है अपने इन्वायरमेंट से हटा लेना चाहिए। अगर मैं CO2 को इन्वायरमेंट से हटा लूंगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, CO2 जो है ना वो अपने इन्वायरमेंट का तापमान नियंत्रित करता है। तापमान कि हमारे वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में ना? ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये सी जो है वो प्रदूषक नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा क्वेश्चन सोच के हाइड्रोकार्बन दे दिया। अरे हाइड्रोकार्बन से सबसे अत्यधिक मात्रा जो है वो मीथेन की निकलती है। आपको पता है कि भूमि के अपने नीचे जब हम लोग खोदते हैं, नीचे वाली पृथ्वी की निचली परतों से जो हाइड्रोकार्बन निकलता है उसमें सबसे अत्यधिक मात्रा जो है वो मीथेन की होती है। आई बात समझ में ना? जो कि एक प्रदूषक गैस है वो भी। हाँ भाई, तुक्के मत लगाओ रे, सोच समझ के आंसर दो। आगे लास्ट एंड फाइनल, आज की क्लास का अपने सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भाई। आंसर दो क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो देख लो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर किसी के 10 क्वेश्चन राइट है तो वो भी जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। आई बात समझ में ना? बहुत अच्छा है वो कॉम्पिटिटर। तो ध्यान में रखो, आज की क्लास में 10 भी, क्योंकि आज क्वेश्चन मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ। आप हमेशा बोलते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन ढंग के लेके आओ, ढंग के, तो ये लो क्वेश्चन आज ढंग के। आज सबकी ढाणियां ऊपर नीचे सर।
ओके, तो जल्दी से आंसर दो भाई इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर दो। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों बी यहां से राइट होगा। देखो, घास मानव, घास को मानव, मानव को घास, मानव जो है वो घास नहीं खाता और मानव को मछली नहीं खाता। जी नहीं, ये तो नहीं बनता है। दूसरे नंबर पे घास को बकरी खाती है, बिल्कुल खाती है। बकरी को मानव बिल्कुल खाता है। मानव तो सर्वाहारी है, खा भी सकता है, बराबर ना। पेड़ और पेड़ को काटने वाला एवं बाघ, जी नहीं, ये भी नहीं हुआ। खाद्य श्रृंखला मतलब एक दूसरे पे डिपेंड। बकरी को गाय खाती है, जी नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी कि गाय को बकरी खाती है, बकरी को जो है वो मानव खाता है। तो यहाँ पर ये आहार श्रृंखला का अपने बी नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बराबर। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट जो है वो शो कर दो जल्दी से। ओके, जल्दी से अपना रिजल्ट शो करो। आज तो 15 में 9 सही है सर। ओके, कोई बात नहीं, 9 भी अच्छे है, ठीक है ना। ओके, आज पेपर ऐसा ही था, बराबर ना, तो डोंट वरी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे अपने खत्म करेंगे। आप लोग जो है वो कंटिन्यू अपनी क्लास को जो है वो देखते रहिए, ठीक है ना। जब क्लास को देखते रहोगे ना तब अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएंगे। MS चौधरी 15 में से 8, ओहो, नितेश के एक राइट है, 13 नंबर, बहुत अच्छा, शाबाश, 13 क्वेश्चंस राइट है, शाबाश। तो कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आज का पेपर ही ऐसा ही था। जिसके 8-9 नंबर आ रहे हैं वो टेंशन ना ले, ठीक है ना। 12 क्वेश्चंस राइट है, वो भी बहुत अच्छा है अनिल। 12-10 से जिसके ऊपर है बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।